नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। सबसे पहले उत्तरकाशी से खबर, जहां पर बनचौरा के पास देर शाम एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। 7 लोग जख्मी हुए हैं जो गाड़ी में सवार थे। घायलों को आनन फानन में गांव वालों ने ही रेस्क्यू किया, चिन्यालीसौड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां 6 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए देहरादून रेफर किया गया। गाड़ी चिन्यालीसौड़ से बनचौरा की तरफ जा रही थी, तभी अचानक ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के तुरंत बाद ही तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। और ये तस्वीरें हादसे के बाद की तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पर गहरी खाई में एक वाहन गिरा, 7 लोग जख्मी हो गए, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हादसे की असल वजह क्या रही, ये अभी तक साफ नहीं है। अवैध निर्माण के खिलाफ हरिद्वार रोडके विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को प्राधिकरण की टीम ने हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में 40 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवाया। गुलजार और फरमान नाम के शख्स नियमों को ताक पर रखकर यहां पर प्लॉट काट रहे थे, आवासीय कॉलोनी बनाने की तैयारी में थे। प्राधिकरण की कार्रवाई से कॉलोनाइजर्स और भू माफियाओं के बीच हड़कंप है। साथ ही प्राधिकरण की टीम ने अलीपुर में अवैध रूप से बन रहे एक गोदाम को भी सील किया। चेतावनी दी गई कि अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। खबर देहरादून से, पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक कल होगी। सचिवालय में सुबह 10 बजे मीटिंग होनी है और इस बार कैबिनेट मीटिंग में नई आबकारी नीति पर बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही विधानसभा सेशन की तारीख भी तय की जा सकती है। वहीं देर शाम स्पीकर ऋतु खंडूरी ने सीएम धामी से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधानसभा सेशन को लेकर ही इस मीटिंग में मुलाकात हुई। इस दौरान स्पीकर ने सीएम धामी को रामचरितमानस भेंट की। पिछले 2 दशक से घाटे में चल रहा उत्तराखंड रोडवेज पहली बार घाटे से उबर कर फायदे में आया है। रिकॉर्ड 56 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है रोडवेज ने। अब इसे धामी सरकार के गुड गवर्नेंस से जोड़कर देखा जा रहा है। रोडवेज की इस उपलब्धि पर सचिवालय में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम धामी ने परिवहन निगम के सचिव अरविंद सिंह वांकी और प्रबंधन निदेशक आनंद श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इधर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ रही है। 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर में विराजे भगवान राम को देखने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब हर कोई भगवान श्री राम के दर्शन कर लेना चाहता है। 22 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना हवन यज्ञ के बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखा था। उनके कैबिनेट सहयोगी भी अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे थे। अब सीएम धामी पूरी कैबिनेट को लेकर 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद उनके कैबिनेट सहयोगियों में भी खासा उत्साह का माहौल है। ये साक्षात हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हम सब लोग उत्साह से इसको मना रहे हैं। जल्दी हमारा 2 तारीख को जाने का कार्यक्रम है और हम सब लोग वहां जाएंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे। हर एक का मन है कि वे एक बार जाके वहाँ भगवान श्री राम के दर्शन करें। और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ माननीय धामी जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि उन्होंने भी निर्णय लिया है कि पूरी कैबिनेट के साथ वो 2 तारीख को, जो अभी तक मेरे को जानकारी है कि वो पूरी कैबिनेट के साथ वो भगवान श्री राम के वहाँ दर्शन करेंगे। इससे पहले बीजेपी संगठन राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल रहे कार सेवक उनके परिजनों को 25 जनवरी को अयोध्या लेकर जा रहा है। तो इसके बाद हर विधानसभा जिले से लोगों को भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या लेकर जाने की तैयारी है। ये कार्यक्रम 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलाए जाएंगे। जाने के क्रम की
तो 25 जनवरी को उत्तराखंड से कई हजार भक्त अयोध्या जा रहे हैं। धीरे धीरे यात्रियों का आवागमन बढ़ेगा। अयोध्या बन रही है, सज रही है, नई नई अवस्थापनाओं का विकास हो रहा है। अयोध्या को लेकर आम लोगों, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी में उत्साह बना हुआ है। राज्य सरकार ने इसके लिए स्पेशल ट्रेन से लेकर हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है और साथ ही देवभूमि टू अयोध्या सीधी उड़ान की भी सरकार कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून से आज एक और बड़ी खबर आई। कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। स्टेट इलेक्शन कमेटी में कुल 23 मेंबर हैं। कमेटी में हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल शामिल हैं, जबकि हरक सिंह रावत, रणजीत रावत और काजी निजामुद्दीन भी कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। तो बड़ी खबर है, उत्तराखंड कांग्रेस के लिए ये बड़ी खबर है, जहां पर स्टेट इलेक्शन कमेटी का ऐलान। 23 मेंबर है कुल इस कमेटी में। अध्यक्ष किरण माहरा हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कमेटी के चेयरमैन भी उन्हें ही बनाया गया है। आग अलर्ट पर है और आज पूर्व टीमली आरक्षित वन क्षेत्र में वन कर्मियों ने गश्त की। दरअसल 2 दिन पहले जंगल से जंगली सुअर का शव मिला। अब आशंका जताई जा रही है कि जंगली सुअर पर किसी ने फायरिंग की, जिसकी वजह से ही उसकी मौत हुई। वन विभाग पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा है। अभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है और कुछ संदिग्ध हमें पता चले हैं, जिनके लिए अभी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जानी है और पूर्ण साक्ष्य संकलन के उपरांत ही उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इधर रामनगर वन प्रभाग 26 जनवरी से कॉर्बेट फॉल में टूरिस्ट के लिए साइकिलिंग शुरू करने जा रहा है। विभाग के इस पहल का स्थानीय स्तर पर स्वागत भी किया जा रहा है। दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। रामनगर का कॉर्बेट फॉल यूं तो प्राकृतिक झरने के लिए मशहूर है, लेकिन झरने के इस रोमांच को अब रामनगर वन प्रभाग डबल करने जा रहा है। यहाँ आप अब साइकिलिंग का भी मजा ले सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर है। वन विभाग द्वारा कॉर्बेट फॉल में एक साइकिलिंग जोन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 26 तारीख को होने वाला है, जहाँ पर पर्यटक आएंगे और साइकिलिंग का मजा लेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। कालाढूंगी की पहचान भी अन्य क्षेत्रों में बढ़ेगी। कॉर्बेट फॉल जंगल के बीच में है, जहां आप जंगल के बीच 2 किलोमीटर के ट्रैक में साइकिलिंग का मजा ले सकेंगे। विभाग इसे 26 जनवरी से शुरू करने का मन बना रहा है, जिसके लिए यहां तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। एक अच्छा सा ट्रैक बन रहा है, ताकि वो लोग फॉरेस्ट का भी एक फील मिलेगा उनको। और उसके साथ साथ ये जो रोड हमारा जाता था पार्किंग से लेके एंट्री गेट से जो कॉर्बेट फॉल्स है, वो लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ पे जो पर्यटक आएंगे उनको अलग सा एक्सपीरियंस मिल जाए। कॉर्बेट की तर्ज पर कॉर्बेट के आसपास के डिवीजनों में पर्यटन बढ़ाने की ये कोशिशें अब परवान चढ़ने लगी हैं। रामनगर वन प्रभाग की ये पहल जहां टूरिज्म को बढ़ावा देगी, वहीं जिम कॉर्बेट के बाहर एक और एक्टिविटी स्थानीय लोगों के रोजगार का भी जरिया बन सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए कालाढूंगी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। इधर सर्दियों के सीजन में पहाड़ों में क्रिकेट जमकर खेला जाता है। एक दौर था जब इस खेल में सिर्फ लड़के हिस्सेदारी करते थे, लेकिन बदलते वक्त में क्रिकेट में लड़कियां भी हाथ आजमा रही हैं। पहाड़ों में भी ये साफ साफ नजर आने लगा है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अल्मोड़ा की एकता बिष्ट ने महिला क्रिकेटर में देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। एकता की ये सफलता अब अन्य लड़कियों को भी प्रेरित कर रही है। आलम यह है कि अल्मोड़ा में महिला संस्था पहली बार 7A साइड क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करा रही है, जिसको लेकर महिला क्रिकेटर्स में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। इस प्रतियोगिता में सिर्फ 7 खिलाड़ी ही मैदान में उतरेंगे, जबकि 3 बाहर रहेंगे।
महिला क्रिकेट की इस प्रतियोगिता में नियमों में भी फेरबदल किया गया है। हम प्रयास हमारा है हमारी संस्था के द्वारा, और अभी तक इसमें 6 टीमों ने भाग लिया है और महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और महिलाएं काफ़ी उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं। कोई क्रिकेट खेलने का पहली बार मौका मिला है। पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं कि क्रिकेट केवल पुरुष ही खेलते थे। इस बार महिलाओं को भी हमने आगे आने के लिए प्रेरित किया। आयोजकों को उम्मीद है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से लड़कियों को आगे आने का मौका मिलेगा। यही नहीं, खेल प्रतिभा को परखने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो सकेगा। चाहे वो सामाजिक से लेके, राजनीतिक से लेके, प्रशासनिक से लेके, कला से लेके, सेना से लेके, पायलट से लेके, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, आज अग्रणी योगदान महिलाओं का रहा है। तो ये उसी श्रृंखला में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। पहाड़ की लड़कियों ने कई खेलों में अपना लोहा मनवाया है। ऐसे में अब आधी आबादी क्रिकेट में भी दांव आजमाने से परहेज नहीं कर रही है। पहाड़ के कठिन हालात लोगों में लड़ने का मादा लाते हैं। यही वजह है कि यहाँ की महिलाओं ने कई स्तर पर खुद को साबित भी किया है। ऐसे में अगर पहाड़ की लड़कियों को क्रिकेट में मौका दिया जाए तो तय है कि यहाँ भी अपनी पहचान बना ही लेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। लटेहरी में लापरवाही की वजह से अमृत सरोवर बदहाल हालात में है। चंबा की हेवल नदी में करीब 12.5 लाख की लागत से अमृत सरोवर बनाया गया था, लेकिन सैलानी यहां आए और लोगों को इससे रोजगार मिल सके, इस वजह से इस उद्देश्य के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमृत सरोवर बदहाल है। जिन लोगों ने इसमें बोट का संचालन शुरू किया था वो भी नुकसान में है। मुख्य विकास अधिकारी जल्द इसके सुधारीकरण की बात कह रहे हैं। इसमें विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर आपने लोगों ने ये बनाया है तो पर्यटन की दृष्टि से ये केंद्र बिंदु भी है। ऋषिकेश से जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, टिहरी झील को जाते हैं, तो ये बीच में पड़ता है। चंबा नगर से ये इसकी दूरी मात्र 10-15 किलोमीटर है। उसमें कुछ मलबा आया है, उस मलबे को भी हटाने की कार्रवाई चल रही है और उसको दोबारा से फिर से जीर्णोद्धार करके फिर से हम लोग उसको आम जनमानस को सुपुर्द करने जा रहे हैं। जल्दी ही इसी माह के अंत तक हम लोग इस काम को कर लेंगे। देश के मैदानी इलाकों में कोहरा और ठंड लोगों को परेशान कर रहा है। पहाड़ों में मौसम खुशगवार है। खिली धूप होने के बाद भी नैनीताल में टूरिस्ट की बेरुखी इस बार परेशानी का सबब है। देखिए ये रिपोर्ट। नैनीताल का मौसम इन दिनों बहुत सुहाना और खुशगवार है। बावजूद इसके यहाँ पर पर्यटकों की कमी दिख रही है और सैलानियों की आमद कम होने से सड़कें और पार्किंग खाली है। साथ ही टूरिस्ट की कमी इस कदर है कि झील में बोटिंग भी नहीं हो रही है, जिसका असर नैनीताल के पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तुरंत इस पे एक मीटिंग बुला के इस पे एक प्लानिंग करनी चाहिए लॉन्ग टर्म, कि कैसे हम टूरिज्म को यहाँ पे इस स्थिति में जाने से रोक सकते हैं और आगे हमारा पर्यटन व्यवसाय और पर्यटक इस शहर में बना रहे और इम्प्रूव हो, इस बारे में मंथन करा जाए। दरअसल मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण सर्दी, शीतलहर और कोहरे समेत दूसरी वजहों से भी लोगों ने नैनीताल से दूरी बना ली। वहीं केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री का कहना है कि यहाँ धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वाटर और बॉर्डर टूरिज्म है, जहाँ लोग आते हैं। हमारे वहाँ धार्मिक टूरिज्म और हमारा हॉल्टी टूरिज्म और अन्य किस्म के वाटर टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म, सब प्रकार के टूरिज्म अलग अलग जगहों पर हैं, उनका महत्व कहीं कम नहीं होता है। बहरहाल ऐसे में चिंता होना लाजमी है कि टूरिस्ट की कमी से पहाड़ का कारोबार प्रभावित होगा। ऐसे में पर्यटन सीजन से पहले बेहतर नीतिगत निर्णय लिए जाएं और यहाँ बेहतर सुविधाएं दी जाएं, ताकि पर्यटन और कारोबार बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।